मूवी की स्टार्टिंग रेसिंग ट्रैक से होती है, जहां हम देखते हैं कि मैक्विन के साथ जो रेस करते हैं वो सभी कार्स मैक्विन के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। कभी उनसे रेस में मैक्विन जीत जाता तो कभी बाकी कार रेस विन कर जाती थी, लेकिन इस चीज से मैक्विन और बाकी कार को कोई परेशानी नहीं थी और सभी कार्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और साथ ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी क्या करते थे। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि रेस ट्रैक पे मैक्विन और उसके दोस्तों के अलावा कोई न्यू जनरेशन की कार आगे आ जाती है जिसका नाम जैक्सन था और वो कार रेस जीत जाती है। यहाँ सारी मीडिया जैक्सन को कवर करने के लिए पहुँच चुकी थी। मैक्विन को समझ नहीं आता कि न्यू जनरेशन की कार जीत कैसे गई है। यहाँ जैक्सन कोई कसर नहीं छोड़ता मैक्विन को नीचा दिखाने के लिए। जिसके बाद एक शो में कुछ लोग बैठे थे और बताते हैं कि मैक्विन को हराने के लिए इस कार को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये कार न्यू जनरेशन की है जिसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी के व्हील्स और इंजन फिट किए गए हैं, तो ये मैक्विन को बिल्कुल हरा सकती है। मैक्विन एक पुराने जमाने का कार है, तो न्यू जनरेशन की कार मैक्विन और उसके साथ वाली कारों को हरा सकती है। देखते ही देखते एक के बाद एक मैच मैक्विन और उसके दोस्त हारने लगे थे। इसी कारण पुरानी कारों को रिटायरमेंट लेना पड़ा। ना चाहते हुए भी कई कार अब अपनी रेस ट्रैक पे नहीं उतर पा रही थी। मैक्विन के साथ अब कोई उसका पुराना दोस्त नहीं था। यहाँ पे सारी न्यू जनरेशन की कारें थी। एक दिन रेस के अंदर मैक्विन चाहता था कि जैक्सन को हरा देगा, लेकिन तभी उसने अपने टायर पे ध्यान नहीं दिया और काफी ज्यादा फोर्स लगाने के कारण मैक्विन काफी स्पीड के कारण बहुत दूर उड़ता हुआ गिर गया। सभी को लगता था कि मैक्विन कभी कम बैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में वही वैली दिखाया जाता है जहाँ मैक्विन अपनी शुरुआत की थी। मैक्विन रेस टाइम में देख रहा था कि कैसे जैक्सन और बाकी कार अपना पहचान बना लिया है और पुरानी कार कहीं भी दिख नहीं रही है। तभी मैक्विन से मिलने के लिए सैली आती है, जो कि मैक्विन से कहती है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम आगे जाना चाहते हो या नहीं। मैक्विन कहता है मैं बिल्कुल आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे खुद के अंदर थोड़े चेंज करने होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्विन अपने स्पॉन्सर को कॉल करता है, जहाँ वैली में हम मेटर और बाकी कार्स को भी देखते हैं। मैक्विन अपने स्पॉन्सर को कहता है कि मैं कम बैक करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रेनिंग चाहिए। जहाँ स्पॉन्सर कहते हैं कि बस तुम आ जाओ, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। मैक्विन रेस्ट करने के बाद कैलिफोर्निया पहुंच चुका था, जहां वापस से सारे मीडिया एक बार फिर से कवर करती हैं और इसी के साथ वो अपने स्पॉन्सर के पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके स्पॉन्सर अपनी कंपनी बेच दी है। वो मैक्विन को बताता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और ना ही अब हम कंपनी को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए हम स्टर्लिंग को अपनी कंपनी बेच दी है। ये एक ऐसा बंदा है जो मार्केट में काफी टाइम से मौजूद है। वैसे भी तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होगी और हम उस ट्रेनिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैक्विन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने पुराने स्पॉन्सर के साथ काफी टाइम से था। लेकिन जब वो स्टर्लिंग से मिलता है तो उसे उतना भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जो न्यू स्पॉन्सर स्टर्लिंग था उसने इस ट्रेनिंग सेंटर को काफी अच्छे से सजाया था। यानी कि मैक्विन के साथ में डॉग हडसन की सारी चीजें उसने अपने ट्रेनिंग सेंटर में लगाई थी। मैक्विन उस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखता है कि वहाँ कितनी सारी न्यू कार्स है, जिसके पास में सारी हाई टेक्नोलॉजी है और वो यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। स्टर्लिन मैक्विन को यहाँ एक ट्रेनर से मिलवाता है जिसका नाम क्रूज था। वो नई कार्स को मोटिवेट करती है और साथ ही स्पीड बढ़ाने को कहती है। क्रूज मैक्विन से मिलकर बहुत खुश थी। वो कहती आप मेरे ऐसे आइडियल हो जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके कारण ही मैं रेस करना सीखा था। और अब मैक्विन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन क्रूज मैक्विन को बिल्कुल इंसिल वाली ट्रेनिंग देती है, जिसके कारण मैक्विन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस मुझे सिमुलेटर पे जाना है, वहाँ जाकर मैं अपना रेसिंग परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। लेकिन क्रूज ये सब करने से मना करती है, पर मैक्विन नहीं मानता है और सिमुलेटर पे चला जाता है। मैक्विन को सिमुलेटर ऑपरेट करना नहीं आता है और एक टाइम के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पूरा करोड़ों का सिमुलेटर एक बार में ही बर्बाद हो जाता है। इसी कारण स्टर्लिंग से क्रूज को डांट पड़ती है। मैक्विन को इस चीज का बुरा लगता है और वो क्रूज से माफी मांगता है, जिसके बाद स्टर्लिंग मैक्विन से कहता है कि शायद अब टाइम आ चुका है कि तुम रिटायरमेंट ले लो और अपना एक ब्रांड बना लो। अगर तुम ब्रांड बन जाओगे तो एक रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट भी ले सकोगे। लेकिन मैक्विन बोलता है कि एक रेसर अपना रिटायरमेंट खुद की मर्जी से लेता है और मैं रेस कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। स्टर्लिंग कहता है कि शायद अब टाइम नहीं रहा कि तुम्हें स्पॉन्सर कर सके। मैक्विन कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दो, फ्लोरिडा में होने वाली रेस को मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मैं खुद ये प्रोडक्ट्स बेचूंगा। और अब स्टर्लिंग मैक्विन को आखिरी मौका दे देता है और मैक्विन अपने रेस की तैयारी के लिए एक बीच पे पहुंच जाता है, जहां पे वो प्रैक्टिस कर सके। साथ ही क्रूज भी पहुंच जाती है और बताती है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं आपकी स्पीड को चेक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ रेस करनी पड़ेगी।
जिसे मैक्विन मान जाता है। लेकिन क्रूज के लिए ये बीच बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण वो कार इस मिट्टी में नहीं चल पाती है। मैक्विन का पूरा दिन क्रूज को कार सिखाने में चला जाता है कि आखिर वो इस जगह पे कैसे टिक सकती है। रात होने पर मैक्विन को पता चलता है कि पास ही में एक रेस ट्रैक है और वहाँ एक रेस भी होने वाली है। लेकिन मैक्विन वहाँ ऐसे नहीं जा सकता था, क्योंकि हो सकता है कि मीडिया उसे कवर कर लेगी। इसीलिए मैक्विन अपना पूरे तरीके से हुलिया बदल लेता है और उस कार रेस में पहुंच जाता है, जहां पीछे पीछे क्रूज भी थी। और आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो एक डर्बी टाइप की रेस है, जो एक प्रकार का घोड़े को पछाड़ने का रेस होता है। यहाँ हर जगह कार्स एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए थे। वो कार्स रेसिंग कार नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी मॉन्स्टर कार थी। यहाँ मैक्विन और क्रूज तो बस अपनी जान बचा रहे थे, जो कि बाहर भी नहीं आ सकते थे। और तब आती है इस रेस की मेन विलेन, जो एक येलो स्कूल बस थी, जिसका नाम था फ्रीटर। हर कार को बाहर फेंक देना चाहती थी और खुद ही जीतना चाहती थी। लेकिन मैक्विन और क्रूज कहीं न कहीं जान बचाते हुए फ्रीटर को भी हरा रहे थे। और फ्रीटर एक टाइम के बाद पलट जाती है और वो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि अब तो वो मैक्विन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मैक्विन का टायर फंस चुका था और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन फाइनली फ्रीटर आगे जाके एक बड़े से पोस्टर में गिर जाती है और रेसिंग कोर्ट के अंदर अब सिर्फ क्रूज बची थी, जहां क्रूज इस रेस को जीत जाती है। यहाँ जीतने वाली कारों के ऊपर पानी डाला जाता है। जहां मैक्विन के ऊपर से ये मिट्टी हटता है तो सभी को पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, बल्कि लाइटनिंग मैक्विन है। और अगली सुबह न्यूज़पेपर में छा जाता है कि मैक्विन रेस करने के लिए डर्बी में गया था। और वहीं क्रूज अपनी जीत में बहुत खुश थी। वो मैक्विन को बोलती है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन मैक्विन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं मरता मरता बचा। मैं रेस की प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ और तुम्हें सिखा रहा हूँ। इस बात से क्रूज हट हो जाती है। वो वहाँ से निकलती है और मैक्विन को बोलती है, पहली बार मैंने रेस करना आपसे सीखा था। मेरे विलेज में एक कार थी जो रेस करना चाहती थी। मैंने ट्राई भी किया लेकिन मैं जीत नहीं पाई, इसलिए मैं ट्रेनर बन गई। आपको क्या लगता है कि मुझे रेस करना पसंद नहीं? मुझे रेस करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। आपको मौका मिला है तो आपको करना चाहिए। यहाँ पे क्रूज अपने रास्ते निकल जाती है और मैक्विन आगे की तरफ निकल जाता है। मैक्विन अपने दोस्त मेटर से बात करता है ताकि अपना ध्यान भटका सके। मेटर मैक्विन को एक आइडिया देता है कि स्टार्टिंग वहीं से करना चाहिए जहाँ से पता चल सके आखिर तुम्हें हारने की क्या वजह है। अब मैक्विन को आइडिया आ चुका था कि अब उस कार के पास जाना चाहिए जो ट्रेनर की भी ट्रेनर है, यानी कि डॉग हडसन की भी ट्रेनर, जिसका नाम था स्मोकी। मैक्विन पहले क्रूज के पास जाता है, उसे मनाकर साथ लेकर निकल जाता है और डॉग हडसन की वैली में पहुंच जाता है। जहां डॉग हडसन प्रैक्टिस की थी वहीं पे मैक्विन स्टार्ट हो जाता है। सामने में स्मोकी खड़े थे। यहाँ पे स्मोकी मैक्विन और क्रूज को लेकर एक बार में आते हैं, जहाँ पर सारे लेजेंडरी कार थी। वो सारी कारें जो इरा के अंदर विनर थी। यहाँ पे सिर्फ डॉग हडसन की कमी थी, क्योंकि अब वो मर चुके थे। मैक्विन ये सारी कार को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि आज से पहले उसे लेजेंडरी कार से मिलने का मौका नहीं मिला था। एक कार बताती है कि डॉग हडसन अपने टाइम के अंदर बहुत बेस्ट रेसर हुआ करते थे। एक बार उसे एक कार मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बिना वॉल को टच किए इतना बड़ा जंप किया कि जो कि आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। ये सारी बातें मैक्विन और क्रूज काफी ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन तभी मैक्विन इमोशनल हो जाता है और बाहर आने लगता है। स्मोकी पूछते हैं, आखिर बात क्या है मैक्विन, क्या वजह है जो तुम्हें यहाँ तक खींच ले आई? जहाँ मैक्विन बताता है आजकल की कार न जाने कैसे जीत जा रही है। स्मोकी कहता है तुमने काफी देर कर दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। स्मोकी मैक्विन को लेकर एक ऐसे कमरे में आते हैं जहाँ स्मोकी बताते हैं डॉग हडसन जब से तुमसे मिला था तब से सिर्फ तुम्हारी बातें करता था। उसके जीने की वजह तुम थे। तुमसे वो बहुत प्यार करता था। तुम्हारी हर जीत पे वो मुझे फोटो भेजा करता था। मैक्विन ये चीजें देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है कि डॉग हडसन उसे बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ देखते हैं कि स्मोकी रेस स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ क्रूज भी साथ थी। मैक्विन को अलग अलग रूल सिखाए जाते हैं। इन सारी ट्रेनिंग को मैक्विन के साथ साथ क्रूज भी ले रही थी। आखिर वो दिन आ जाता है जब मैक्विन को आखिरी रेसिंग करनी थी। वापस से फ्लोरिडा रेस में पहुंचना था, लेकिन मैक्विन के दिमाग में वही पुराने ख्याल आ जाते हैं कि वो जैक्सन को नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ रेस शुरू हो जाती है जहाँ पे मैक्विन को लास्ट नंबर मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रूज भी मैक्विन की रेस देखने के लिए आई थी, लेकिन स्टर्लिंग ऐसा नहीं करने देता है। उसे बोलता है कि तुम्हारा जो काम है वो करो, और मैक्विन को समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए। आगे जाके पीठ पे रुक जाता है और क्रूज को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें मौका चाहिए था ना, तो लो मैंने तुम्हें मौका दिया, आगे जाके तुम्हें रेस करनी है। यहाँ सभी लोग आपस में कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। स्टर्लिंग भी साफ मना कर देता है।
तभी स्मोकी कहते हैं ऐसा हो सकता है, रेस कोर्ट में सिर्फ कार होनी चाहिए और उस पे नंबर होना चाहिए। यहाँ क्रूज पे नंबर लगा दिया जाता है और उसे आगे की तरफ भेज दिया जाता है। क्रूज के पास पहला और आखिरी मौका था कि उसे रेस जीतनी है। यहाँ पे मैक्विन क्रूज को गाइड कर रहा था। यहाँ क्रूज सब याद करती है और एक के बाद एक सारे कारों को पीछे छोड़ देती है, लेकिन तभी यहाँ जैक्सन उसके पास आ जाता है और डिमोटिवेट करने लगता है। ये बात मैक्विन समझ चुका था और क्रूज को समझाता है कि देखो जैक्सन तुमसे डरने लगा है, इसी कारण तुमसे ऐसा बात कर रहा है। क्रूज समझ जाती है, सीधा जैक्सन के पीछे चिपक जाती है ताकि जैक्सन बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो सके। जैक्सन यहाँ पे बहुत बुरी हरकत करता है, वो सीधा दीवार में धक्का देना चाहता था, लेकिन क्रूज वहाँ ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो सीधा पलटकर दूसरी तरफ पहुँच जाती है, यानी कि जैसा डॉग हडसन ने किया था। वापस से एक लेजेंडरी सीन दोहराया गया। इसके बाद क्रूज ये रेस जीत चुकी थी। क्रूज मैक्विन से बोलती है अगर आज आप मौका नहीं देते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ स्टर्लिंग आता है और अपनी बात से पलट जाता है, क्रूज को बधाई देता है और कहता है मुझे पहले से तुम पे बिलीव था। इसके साथ स्टर्लिंग कहता है कि मैंने तुम्हें अपना स्पॉन्सरशिप दे दी है, तुम रेस कर सकती हो। लेकिन क्रूज स्टर्लिंग को मना कर देती है, मैं ना तो तुम्हारे यहाँ जॉब करूंगी और ना ही रेस करूंगी। वहाँ दूसरी स्पॉन्सर आता है और क्रूज उसके साथ रेस करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे सेली आती है और मैक्विन से मिलती है और पता चलता है कि मैक्विन के रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था। तभी बोर्ड पे दिखाया जाता है कि ये रेस मैक्विन जीता है, क्योंकि जो रेस स्टार्ट करता है उसका नाम भी बोर्ड पे आता है। यानी कि अब मैक्विन पे डिपेंड करता है कि वो रिटायरमेंट कब लेगा। तो मैक्विन कहता है कि रिटायरमेंट लेने से पहले मुझे एक काम जरूर करना है। वो पहुंच जाता है अपने टाउन के अंदर, जहाँ पर सारे डॉग हडसन के पुराने कार को ले आता है और बताता है कि इतने साल डॉग हडसन ने यहीं पे प्रैक्टिस करके निकाले थे और पूरी तरह से मैक्विन खुद को डॉग हडसन की तरह पेंट कर लिया था, यानी कि अपने ट्रेनर को उनकी तरह बनके ट्रिब्यूट देना चाहता था। अब इसी के साथ में मैक्विन और क्रूज मिलकर एक शानदार वाली रेस करते हैं और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज आपको मूवी कार की पार्ट 3 कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।